क्या बोल रहा था? तो अपना माइक बंद कर लो एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट करी थी बच्चों, और काफी बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको उसके अंदर बताई। और क्वेश्चंस भी हमने उस पर किए, है ना। किसी प्रकार का इशू तो नहीं है? एक बार इशू है तो बता दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि हम आपको फेस हो रही हो, जो हम इस क्लास में दूर करने की कोशिश करेंगे। एनी प्रॉब्लम हुई रिगार्डिंग एनी प्रीवियस क्लास? कोई दिक्कत आई आप लोगों को? बताएंगे एक बार। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेल मी। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी सर। चलिए, पिछली क्लास में कोई डाउट तो नहीं था ना आप लोगों को? मैथ की क्लास में, मैथ पेडागोजी में? हम्म, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं साइंस पेडागोजी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? साइंस पेडागोजी, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, है ना। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पढ़ाने का तरीका क्या यूज करते हैं। अब साइंस भी आपको पता है बहुत बड़ी है। साइंस में हम इसका जो क्षेत्र है, इसका जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है। साइंस में कुछ केमिस्ट्री की चीजें होती है, केमिस्ट्री इसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। साइंस में कुछ बायोलॉजी होती है ना। और कुछ क्या होते हैं, फिजिक्स होती है। तो इन तीनों को मिलाकर हम साइंस बनाते हैं, तो साइंस होता है। और साइंस जो होता है, इसको अपर प्राइमरी लेवल पे ही टीच किया जाता है, यानी कि इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर टीच किया जाता है, यानी कि। और ये बात कहाँ से आई है, ये बात किससे आई है? ये बात एनसीएफ से ही आई है। एनसीएफ 2005 में कहा था कि जो प्राइमरी लेवल है, क्या है, कौन सा लेवल है? जो प्राइमरी लेवल है, जो प्राथमिक स्तर है, इस प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को केवल एनवायरमेंटल लर्निंग के बारे में बताएंगे, एनवायरमेंटल स्टडी करेंगे। क्योंकि बच्चे के अंदर उतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो नहीं आई है, अमूल चिंतन तो नहीं आया है। बट देखो, एनवायरमेंट में की नॉलेज हम क्यों देते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट हमारे आसपास होता है, हमें दिखता है, तो हम उसको देखकर सीख सकते हैं। फूड हो गया, शेल्टर हो गए, क्लोथ्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब चीजें हम देखकर सीख सकते हैं। पर जो साइंटिफिक चीजें होती है, जहाँ पे डिस्कवरी होती है, जहाँ पे जैसे मान लो कि आप बच्चे को मैग्नेट के बारे में बता रहे हो, आप बच्चे को मान लो कि फ्रिक्शन के बारे में बता रहे हो, है ना, कैसे होता है, घर्षण कैसे होता है बच्चों, है ना। तो इन सब के बारे में बता रहे हो आप बच्चे को, मिट्टियों के बारे में, सॉइल्स के बारे में बता रहे हो, है ना। ये सब चीजें क्या है, थोड़ी सी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसको सीखने में अभूत रूप से है ये। तो इनको सीखने समझने में थोड़ा बहुत आपको बस क्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। मतलब जब तक वो इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सीखने में आपको टाइम लगेगा, है ना। तो ये सीखने के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, अलग से तरीका यूज करते हैं। तो हमें ये लगा, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, ये ना इतने एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीजों को नहीं सीख पाएंगे, या उनकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है, मेंटल लेवल जो है, वो सही रूप से नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ना अब इसको अपर प्राइमरी पे लेवल यूज करना है। तो अब इसको साइंस को हम कहाँ यूज करते हैं? अब एनसीएम ने कहा है कि भाई जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर है, इस पर हमें क्या करना है, साइंस देखना है। क्योंकि साइंस में बहुत सारी क्या होती है, डिस्कवरीज होती है। साइंस में बहुत सारे क्या होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, इनोवेशंस होते हैं। तो बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें खोजनी पड़ती है, डिस्कवरी करनी पड़ती है। तो इसके लिए बच्चों को ना एक लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, एक मेंटल लेवल होना चाहिए, तभी हम सिखाएंगे। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर टॉपिक बच्चे के मेंटल लेवल का ही नहीं होगा, बच्चे के मानसिक स्तर का ही नहीं होगा, तो उसको हम सिखाएंगे कैसे? तो ये चीज है। तो साइंस में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, साइंस में क्या चीजें सीखी जाती है, और साइंस की पेडागोजी को हम कैसे सिखाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम अपना प्राइमरी लेवल पर हम क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। अब विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, साइंस जो हम पढ़ाते हैं, इसका नेचर कैसा है? साइंस जो टीचिंग है, तो साइंस की जो हमारी टीचिंग है, इसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब क्या हुआ, इसकी प्रकृति कैसे, यानी कि विज्ञान जो शिक्षण हम देते हैं बच्चों को, इसके क्या है, इसका क्या प्रकृति है, मतलब नेचर में कैसा है। देखिए साइंस भी आपको बता दूं मैं,
साइंस की जो चीजें हैं, विज्ञान की जो चीजें हैं, ये थियोटिकल भी है। कैसी है ये बच्चों? थ्योरी थियोटिकल है। थियोटिकल का मतलब क्या होता है? थ्योरीज वगैरह भी है इसके अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास, है ना। साइंस में कुछ चीजें कैसी है बच्चों? प्रैक्टिकल्स भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो मिलती है ना। तो कुछ क्या है, थियोटिकल मतलब क्या होता है? कुछ सिद्धांत भी है इसके सीखने के, है ना। जैसे हमने बोला ना, ग्रेविटी का लॉ है, बहुत से लॉज है इसके अंदर। कुछ क्या है, व्यवहारिक चीजें भी है कि भाई किसी काम को करें कैसे। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? जो व्यवहार में हो, व्यवहारिक भी होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक भी होनी चाहिए, मतलब कि इसको हम करके भी तो सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? इसको हम करके सीखे। तो कुछ तो देखो, मैंने मैथ में क्या बताया था आप लोगों को? मैथ में थियोटिकल कुछ भी नहीं है, है कुछ थोड़ी है जो रटनी पड़ेगी हमें। और कुछ फॉर्मूले वगैरह वो हम ऐसे जनरली सीख सकते हैं। लेकिन साइंस में कुछ थ्योरी भी है, और उसका कुछ क्या है, प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको किसी के सिलेंडर सिलेंडर के बारे में बताया मान लो, या मैंने आपको लगा लो कि मैग्नेट के बारे में बताया मैंने आपको, या सब्सटेंस के बारे में बताया मैंने, है ना, रसायन के बारे में बताया आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको बताया है, तो उसका हम लैब टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं, है ना। कुछ साइंस में लैब टेस्टिंग भी तो होती है। तो उसको हम दिखा के भी तो समझा सकते हैं, भाई ऐसा जो मैंने आपको बताया था क्लास में, ये ऐसे होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क भी है इसके अंदर, और थ्योरेटिकल वर्क भी है, यानी कि इसमें क्या है, व्यवहारिक भी है, और साथ में क्या है, कुछ थ्योरी भी। और साइंस जो है बच्चों, वो याद रखना, बेस्ड है डिस्कवरी पर। किस पर बेस्ड है? साइंस में सब कुछ क्या होती है? डिस्कवरी बेस्ड होती है, सर्च करते हैं चीजों को। कोई चीज हमने पढ़ा, जैसे पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। पॉल्यूशन भी आपको पता ही है, एक साइंस की चीजें हैं। पॉल्यूशन क्या कहाँ होता है, किस वजह से होता है, कहते हैं ना। और पॉल्यूशन के बारे में हम चीजों को खोज सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं। तो डिस्कवरी बेस्ड हमारी हो सकती है। चौथा, साइंस में कुछ चीजें क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरी पर बेस्ड है। साइंटिफिक मतलब क्या होता है, जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक डिस्कवरी? इसको बोलते हैं वैज्ञानिक विचार। वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक विचार में क्या होता है? रीजन खोजना, कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ। तो बच्चा ना ऐसा थोड़ी है कि साइंस में ही डिस्कवरी, साइंस में साइंटिफिक लॉजिक खोजता है, चलो भी खोजता है। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। अब कपड़े सूख जाते हैं, बच्चे को देखा, एक हमने दिया, एक कपड़ा दिया, और उसको हमने धूप पे क्या किया, दर्द दिया। तो धूप पे क्या हो गया, वो सूख गया। तो बच्चे बोलते हैं सूख कैसे गया? पक्का कोई ना कोई ऐसी सूरज की किरण है जो कि उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, सूख जाता है। यानी कि गीला कपड़ा को हम धूप में रखें, तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उसने एक तरह की डिस्कवरी की, उसने चीज़ को खोज की, क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है। तो साइंस में हम चीजें क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, चीजों के बारे में प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं। जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे, प्रेडिक्शन मतलब हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं। तो इन प्रेडिक्शन को जो हमने देखा, डिस्कवर किया, उसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या होता है, हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज को, याद रखना बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट। किसको खोज करते हैं बच्चों? कॉज एंड इफेक्ट। इसी में क्या कहेंगे, कारक एवं परिणाम। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट, पता है आपको? कि कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ, कोई चीज हुआ तो क्यों हुआ, और अगर उसके पीछे लॉजिक क्या था। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैग्नेट लिया हमने दो तीन, बच्चों को बताया बेटा मैग्नेट है ना, तो इसको हम ऐसे चिपकाएंगे तो ये आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। अगर इसको हम उल्टा अपोजिट करेंगे तो नहीं चिपकेगा। तो हमने बच्चे को दिखाना है भाई, ऐसे चिपकाने से चिपकता है। तो ये हम हमने दिखा के बच्चे को सिखा रहे हैं, है ना। तो बच्चा क्या करेगा, इसके बोले भाई कोई ऐसी फोर्स है चुंबक में, जो कि क्या हो रहा है, मैग्नेट में वो चिपक रहा है, और उसको उल्टा करने से नहीं हो रहा है। तो यानी कि कोई फोर्स उसको क्या कर रही है, आपस में चिपका रही है। कोई ऐसा वो है, एक ऐसा कोई इंट्रैक्शन है जो आपस में हो रहा है। तो उसने कॉज फाइंड आउट किया कि भाई कोई ऐसी चीज है इसके अंदर जो इसको चिपका रही है। तो साइंस जो है, वो कॉज एंड इफेक्ट को क्या करती है, शामिल करती है। देखते कैसा साइंस का, जब हम क्या करते हैं किसी चीज को, कॉज देखते हैं। जैसे कॉज मतलब कैसा, एग्जाम्पल में क्या रहता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना। कपड़े गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, ठंड के कंपैरिजन। बोलते हैं हम ऐसा, क्या कॉज है इसके पीछे? क्योंकि भाई गर्मी में सूरज की रोशनी तेज होती है इसलिए, और ठंड में सूरज ज्यादा रोशनीदार नहीं होता है, सूरज नहीं निकलता है, जिस कारण से तो इसने कॉज फाइंड आउट किया ना। तो साइंस में लगभग चीजें क्या है, डिस्कवरी बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है, कारक और परिणाम की, भाई रीजन क्या है इसका, और इसके पीछे क्या और लॉजिक हम लगाते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट पर क्या है बच्चों, ये हमारी बेस्ड। ठीक है। और साइंस क्या है बच्चों, साइंस बेस्ड है हाइपोथेसिस। किस पर बेस्ड है बच्चों, हाइपोथेसिस। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। किस पर बेस्ड है बच्चों, परिकल्पनाओं पर। और परिकल्पना मतलब क्या होता है, किसी चीज पर क्या करना बच्चों, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन करके ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कपड़े क्यों सूखे, इसके पीछे हमने क्या लगाया, हाइपोथेसिस बनाया।
तो हाइपोथेटिकल बेस्ड होना चाहिए। तो नेचर कैसा है साइंस का? साइंस, अच्छा और एक चीज और, साइंस जो है नेचर में कैसा है याद रखना, साइंस जो है वो नेचर में कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटेशन, किस पर बेस्ड है ये? एक्सपेरिमेंटेशन, हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? प्रयोगात्मक विधि पर। अगर एग्जाम में आ जाए कि बताइए साइंस को पढ़ाने का, आप लिख नहीं रही है, लिख नहीं रही है, ये सारी चीजें लिख, एग्जाम में आएगी कैसे काम चलोगे, रिकॉर्ड मिल जाएगा। चलो ठीक है। देखिए क्या है, क्या लिखा हमने कि साइंस क्या कहता है कि भाई हमें एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसलिए साइंस को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? वो है लैब मेथड। कौन सा मेथड? लैब मेथड। लैब मेथड मतलब कि लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, वहां हम एग्जीबिशन करते हैं, एक तरह से पे डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं, करके सीखते हैं, होता है ना सब कुछ। तो लैब मेथड इज द बेस्ट। तो एग्जाम में पूछते हैं मैथ्स में क्या बेस्ट है, बताओ मैथ्स को पढ़ाने के क्या बेस्ट है? डेमोन्स्ट्रेशन। मैथ्स में तो हालांकि बहुत सारे मेथड है, पर मैथ्स में बेस्ट मेथड हम कहते हैं जिसको सुना होगा इंडक्टिव डिडक्टिव, सुना आप लोग ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। आगमन निगमन, कि पहले निगमन बच्चे को जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो और फिर रूल की ओर लेके जाओ, है ना, रूल बोले ना की ओर। पहले बच्चे को एग्जाम्पल से रूल, तो एग्जाम्पल से रूल बच्चा अधिक समझता है, उसको इंडक्टिव डिडक्टिव मैथ्स कहते हैं। ये अच्छा है मैथ्स को पढ़ाने, है ना। और हालांकि इंडक्टिव डिडक्टिव केवल मैथ्स में ही अच्छा नहीं है, ये आपका इंग्लिश में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है, पर मैथ्स को हम यूज कर सकते हैं। और बेसिक एक्टिविटीज मेथड मैथ्स में हम यूज कर सकते हैं छोटी लेवल पर। प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ टर्म दे दिए खोज के लाने के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव। उसी प्रकार साइंस को पढ़ाने के लिए बेस्ट क्या है पता है आपको? दैट इज लैब मेथड। एग्जाम में आ रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, की साइंस को पढ़ाने का, विज्ञान को पढ़ाने का सबसे अधिक प्रयोग विधि कौन सी है? आंसर क्या होगा आपका बच्चों? लैब। लैब में हम चीज देखते हैं, साइंस में सब कुछ देखने पर है, रिसर्च पर है, कि आपने उसको खोज की, डिस्कवरी की, और तब उसके बारे में आप, जैसे आपको मैंने नहीं होते केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं बच्चों को हम, कि भाई ये मिलाने से ये बन जाता है, फास्फोरस मिलाने से ये, मिलाने से ये बन जाता है, कहते हैं ना बच्चे को, ये तो हमने बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया ऐसा होता है, फिर हमने इसको क्या किया, लैब में ले गए, देखो बच्चों जो मैंने आपको वहां सिखाया ना क्लास के अंदर, ये ऐसे होता है। तो लैब से चीजें होती है क्लियर, इंक्वायरी क्या होती है हमारी, क्लियर होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज का हमें क्या मिलता है? प्रैक्टिकल वर्क मिलता है। तो साइंस में जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जब तक वो लाइन साइंस नहीं रह जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साइंस में बहुत सारी चीजें क्या होती है, एक्सपेरिमेंट से निकल के आई है, यानी कि उसका होता है प्रयोग, और प्रयोग से हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो लैब में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं बच्चों, वो कुछ ना कुछ रूल्स या नियम निकाल के लेके आते हैं। जैसे न्यूटन का लॉज आपने सुना होगा, बहुत सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के लॉज आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, ये सब कैसे निकले हैं? ये सबने पहले इस पर रिसर्च की है, उस पर क्या किया है, एक तरह से लैब में टेस्टिंग की है, तब जाकर उन्होंने क्या किया है, एक तरह का जो हमें कॉन्सेप्ट है वो तैयार किया। तो इन सब चीजों पर हमारी क्या है, साइंस जो है वो बेस्ड है, क्या क्या चीज पर? थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड है। थ्योरेटिकल मतलब कि थ्योरेटिकल चीजें भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क की भाई बच्चा करके भी सीखे किसी चीज को, यानी कि इसके में व्यवहारिक ज्ञान भी मिले। डिस्कवरी मतलब बच्चा खोज से भी सीखे, किससे सीखे, खोज भी लर्निंग से भी सीखे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे में साइंस, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मतलब क्या होता है, कोई चीज बच्चा ऐसे ना समझ ले, उसके ऊपर तर्क करे, रीजन करे, और उसके इंफॉर्मेशन को खोज पाए बच्चा। कॉज एंड इफेक्ट जाने, क्या कारण है और क्या उसका परिणाम है। हाइपोथेटिकल की परिकल्पना भी करे, तो परिकल्पनात्मक चिंतन का भी विकास हमें बच्चों में करना होगा साइंस के अंदर, ऐसा है ना। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखिए। तो ये था बेसिक नेचर, क्या होना चाहिए साइंस का, ऐसा नेचर होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बताएंगे एक बार मुझे, इज एवरीथिंग क्लियर है? हाँ जी सर। है ना। तो इसी का हिंदी वर्ड तो नहीं बताना आपको, मैंने सबको वैसे हिंदी वर्ड बता दिया है। तो हिंदी वाले बच्चे जो है वो एक बार बता देंगे, हिंदी वर्ड में लिखवा देगा साथ साथ में आप लोगों को, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन भी मैं इस पे पूछूंगा ना, तो वो भी आपका मैं उसमें भी हिंदी यूज करूंगा, है ना। अभी हिंदी बेस भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, क्लियर वहां तक नेचर में? अब आते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव पे। क्या है साइंस को पढ़ाने का, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव? और ऑब्जेक्टिव हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 ने साइंस को पढ़ाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बताए थे बच्चों, ये याद रखो, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है, एनसीएफ के रिगार्डिंग क्या बोला।
इवन एक नहीं बच्चों, लगभग क्वेश्चन जो होंगे ना आपके एग्जाम में साइंस पर बेस्ड, वो किसके आधार पर होगा? एनसीएफ। आप लोगों ने एनसीएफ पढ़ा हुआ है वैसे जनरली? मैम ने पढ़ा दिया है, टॉपिक हो गया, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट साइंस जो मैंने क्या कहा, देखो एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये बेसिकली बात किसके लिए करता है पता है आपको? कि बच्चे का हमें करिकुलम फ्रेम करना है, मतलब करिकुलम को चेंज करना है, पाठ्यक्रम को बदलना है, पाठ्यक्रम को थोड़ा सा और अच्छा बनाना है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, कौन सी क्लास का होना चाहिए, इसके बारे में एनसीएफ बात करती है। कौन बात करती है? एनसीएफ बात करती है कि किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी पाठ्यचर्या को, किसी भी करिकुलम को हमें कैसे फ्रेम करना है। इसमें मैथ्स का करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसमें साइंस का करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंग्लिश का कैसा होना चाहिए, सबका करिकुलम उन्होंने बताया हुआ है। तो ये लगा लीजिए, मैथ्स पे अगर किसी प्रकार की पेडागोजी आप पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स की पढ़ोगे उसमें भी एनसीएफ के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, साइंस में पढ़ाऊंगा, ईवीएस की जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा, एसएसटी वाले बच्चे जो होंगे उनको भी बताऊंगा। कि किसी भी चीज के अंदर बेसिकली वो कोई भी चीज का डेवलपमेंट जो होता है उसमें एनसीएफ का क्या रोल है बच्चों। तो साइंस के बारे में एनसीएफ ने क्या बताया है इसके बारे में बात। तो पहला पॉइंट, साइंस जो टीचिंग होती है वो होनी चाहिए बच्चों, पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? निर्माणवादी। आप लोगों ने प्याजे वाइगोस्की का नाम सुना है? प्याजे वाइगोस्की का नाम सुना है आप लोगों ने? प्याजे ने दिया था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, प्याजे भी और वाइगोस्की। और जीन पियाजे और ले वाइगोस्की दोनों क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो उनका ये मानना था कि कॉन्सेप्ट को एक्टिवली सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? एक्टिवली सीखना चाहिए। और दूसरी बात, जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं उसमें बच्चा सेल्फ सीखे। तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में क्या होती है, जो हम साइंस सिखा रहे हैं बच्चे को, बच्चा एक तो क्या रहे, एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। बच्चा कैसा रहे? सक्रिय रहे, है ना। दूसरा, हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करे, मतलब खुद बनाकर सीखे। ये नहीं कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग पर बेस्ड है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करे, यानी कि क्या करे, स्वयं का निर्माण करे। और केवल निर्माण ना करे, वो चीजों को क्या करे बच्चों, क्रिएट भी करे, है ना। क्रिएटिविटी भी बच्चे के अंदर क्या हो, हमें डेवलप करें, यानी कि बच्चे में क्या डेवलप करें, सृजनशीलता का विकास भी हम बच्चे के अंदर करें, ऐसा कहता है। तो एनसीएफ जो है किस पर बेस्ड है, किसको शामिल करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट को। कि बच्चे को रटना नहीं सिखाना, हमें बच्चे को समझना सिखाना है, और बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है ना। उसी पॉइंट, और बच्चे को ना रोट लर्निंग से अलग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोट लर्निंग से हमें क्या करना है, अलग करना है। रोट लर्निंग को हमें क्या करना है, रिमूव करना। क्या करना है रोट लर्निंग को? रिमूव। रटकर सीखने को क्या करेंगे हम बच्चों, हटाएंगे। तो रटकर सीखने को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे रटे ना। अभी हम बात करें बच्चे रटना नहीं है। साइंस की जो चीजें हम सिखाएंगे बच्चों को, केमिकल भी रिएक्शन सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, प्रोसेस सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो हम बच्चे रटे ना। कोई भी प्रोसेस स्किल डेवलप की हमने, कोई भी कॉग्निटिव स्किल डेवलप किया हमने बच्चे के अंदर, मानसिक स्तर का विकास किया, तो बच्चे को उसमें क्या करना है, इंगेज करना है, पार्टिसिपेट कराना है। ना कि उन्हें केवल कोई रूल दे दिया उसको बच्चा रट रहा है, नहीं। रटना नहीं सिखाना बच्चे को। बच्चे को क्या करना है, रटने के प्लेस पर क्या डेवलप करना है बच्चे के अंदर, आंसर लिखोगे इसमें क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब क्या होता है कि बच्चे में क्या डेवलप करना है, सार्थक अधिगम का विकास। मीनिंगफुल बच्चा बने, बच्चा कोई चीज को समझे, सीखे, अंडरस्टैंड करे, ना कि उसको रटे। ये कहता है एनसीए क्या होना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या बोलता है ये, इसके अलावा बोलता है यस, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग हो क्या होनी चाहिए, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटीज जानते हो क्या होता है, क्या होता है एक्टिविटीज? कि बच्चों को क्रियाकलाप कराओ। बच्चों को जो भी आपने साइंस के, जैसे आप कोई भी कोई एक्टिविटीज का बच्चे को सिखा रहे हो, कोई भी चीज, जैसे आपने मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लिया तो उसकी कोई एक्टिविटीज आपने करवा दी, या कोई भी सब्सटेंस को सिखा रहे हो आप, सॉइल को सिखा रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो बच्चे को आप, तो उसका एक क्या करोगे, एक्टिविटीज। तो कैसी होनी चाहिए लर्निंग, लर्निंग बेस्ड होनी चाहिए। कैसी, एक्टिविटीज बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि जितने हो सके क्रियाकलाप का क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग। जितने एक्टिविटीज आप यूज करोगे बच्चा उतना ही इंगेज होगा। क्या होगा, बच्चा इंगेज होगा, आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपके साथ मिलेगा, और आपको सीखेगा। तो लर्निंग कैसे होनी चाहिए, एक्टिविटीज बेस्ड होनी चाहिए। और एक पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, जो कि साइंस पढ़ाने में, वो क्या है बच्चों, वो है आपका, याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं जो क्लासरूम का नॉलेज है। क्या चीज? क्लासरूम नॉलेज, है ना। क्लासरूम का जो नॉलेज है वो हम क्या करें, कनेक्ट करें। क्या करें? कनेक्ट करें आउटर वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड या बच्चे के रियल लाइफ से। ये तो बच्चों ये लगा लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केवल साइंस के लिए ही नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए है कि बच्चे को क्या करना है, हमें बच्चों को क्या करना है, रियल लाइफ से जोड़ते हुए सिखाना है ना। मतलब कि बच्चों को जो सीख रहा है वो अपने बाहरी जीवन से जोड़ पाए। जैसे हमने मैथ बताया ना, वो जैसे मैथ मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे बच्चे को हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो हमने क्या किया था, हमने पिज्जा का एग्जांपल लिया था, हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया था। सेम यहाँ पर जैसे कोई बच्चे को हम फोर्स सिखा रहे हैं, जैसे चुंबक मैग्नेट का है, तो हमने मैग्नेट ले लिया था हाथ में, बच्चे को दिखा रहे हैं कि कैसे ये चिपक रहा है, कैसे ये दूर भाग रहा है, हमने बताया था। यही चीज बच्चा घर पे भी तो करेगा। कोई दो मैग्नेट लेगा, कहेगा देखो हाँ इसमें कोई फोर्स है जो उसको अलग कर रहा है, ऐसा हमने बात की थी। तो बच्चे ने जो क्लास में सीखा ना, वो क्लासरूम की नॉलेज को हमें क्या करना है, बच्चे के रियल लाइफ से क्या करना है, उसके आउटर वर्ल्ड से क्या करना है, जोड़ते हुए सिखाना है। जैसे बच्चे को फोर्स सिखा रहे हैं तो फोर्स हम क्लास में भी सिखा सकते हैं, है ना। हाँ कर फोर्स हम क्या कर सकते हैं, क्लास में भी सिखा सकते हैं और क्लास से बाहर भी सिखा सकते हैं कि देखो बच्चों ये होता है, ऐसे दबाते हैं तो फोर्स लगता है ना। जैसे डेंसिटी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वेट पढ़ा रहे हैं बच्चे को, देखो हमने दो चीज ले ली। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने मान लो कि एक तो ले लिया, हमने सुना है कंचा टाइप का चीजें होती है, कंचा सुना है आप लोगों ने, गोली नहीं होती है, बच्चे लोग खेलते कंचा बोलते हैं उसको। एक आप कंचा ले लो और एक ना वो ले लो, क्या बोलते हैं सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। हाँ, ये सर आपकी। इसके बाद अच्छी महक आती है। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी गायब हो गई। सर आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन भी नहीं आ रहा है। हेलो बच्चों, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आ रही है? तेज बोलेंगे थोड़ा। जी सर। चलो ठीक है, ओके। तो क्या करना है हमें, बच्चों के कक्षा कक्ष ज्ञान को हमें क्या करना है, उसके बाहरी जीवन से क्या करना है, जोड़कर सिखाना है। ये साइंस की डिमांड होती है बच्चों। और ये केवल साइंस में नहीं मैं बता रहा हूँ, ये क्या क्या बोलता हूँ, हर एक प्रकार के करिकुलम की हम बात करें, सब में यही है कि क्लासरूम की नॉलेज को हमें क्या करना है, उसके रियल लाइफ से क्या करना है, जोड़ते हुए सिखाना। इसके अलावा क्या है इसमें और, बच्चे की जो लर्निंग होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ये कहता है कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसा होना चाहिए बच्चों, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कि बच्चे कैसे सीखे, सरल से लेकर कठिन की ओर बच्चा सीखे, है ना। या नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सीखे। हिंदी में क्या करेंगे, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या सीखे, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। और बच्चे को कैसे सिखाएं हम, नॉन टू अननोन। क्या सिखाएं बच्चे को हम, नॉन टू अननोन सिखाएं बच्चे को। नॉन टू अननोन क्या होता है बच्चों, कि बच्चे को हम ज्ञात से लेकर अज्ञात की ओर लेके जाए। ये तीन प्रकार के जो टीचिंग के तरीके होते हैं हम यूज करते हैं साइंस को पढ़ाने में। क्या क्या करते हैं, पहले बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाएंगे, पहले मतलब छोटी मोटी चीजें, फिर बड़ी चीजें सिखाएंगे बच्चों को। फिर हम जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लाइट। लाइट पढ़ा आप लोगों ने, लाइट टॉपिक है 6 या 7 क्लास की बुक में है।
अब लाइट क्या क्या यूज है, क्या लाइट में होता है, 6 क्लास में कुछ बता रहे हो आप, फिर 7th क्लास में कुछ थोड़ा सा अलग बताओगे उसको आप, 8 क्लास में क्या होगा कुछ अलग बताओगे आप। तो पहले सिंपल बताना लाइट्स के बारे में और फिर कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे को कॉम्प्लेक्स सिखा दिया फिर आप बता रहे हो। बच्चों का लेंस के बारे में पढ़ा रहे हो, लेंस भी एक टॉपिक होता है, उसके बारे में आप बच्चे को सिंपल बता रहे हो फिर कॉम्प्लेक्स बता रहे हो। तो बच्चे को जो सिखा रहे हो आप वो कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और मूड मैंने बताया था आपको, मूड मतलब जैसे मैंने बोला लेंस इस प्रकार का होता है, लेंस ऐसा दिखता है, तो हमें कैसे पता कैसे दिखता है, तो हमें तो दिखाओ ना। तो हमें तो देखो, जैसे हमारे घर ये में कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में क्या लगा हुई होगी, लेंस लगी होगी, तो उसमें भी लेंस लगा रहता है। तो हमें बच्चे को दिखाकर सिखाना है। कॉन्क्रीट क्या होता है बच्चों, कि बच्चे क्या करें उसको देख के। अब देखो बच्चे को हम लैब लेके जा रहे हैं, लैब लेके जाते हैं साइंस को पढ़ाने के लिए, क्यों लेके जाते हैं, कि बच्चे देख कर सीखे ना, लर्निंग बाय क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, लर्निंग बाय वॉचिंग करे। तो देख कर सीखेगा तो उसकी कौन सी लर्निंग होगी, कॉन्क्रीट लर्निंग होगी। और जो कॉन्क्रीट होगी मूर्त होगी, और बाद में उसको क्या कर पाएगा, इमेजिन। जैसे बच्चे को हमने लेंस दिखा दिया या चुंबक दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, बाद में वो क्या कर सकता है, उसको इमेजिन कर सकता है ना, यानी क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है। तो कैसी होनी चाहिए, मूर्त मूर्त। और नॉन मतलब कि बच्चा पहले जानता हो उसके बारे में सीखेंगे, और फिर बताएंगे जो बच्चा अननोन चीजें होंगी। अननोन मतलब क्या होता है, जो चीज बच्चा नहीं जानता होगा, उस पर हमारा क्या होगा बच्चों, फोकस। ठीक है। और क्या चीज नहीं डेवलप करनी है, रोट लर्निंग को हमें बच्चे में डेवलप नहीं करनी है। और बच्चे का हमें इवेल्युएशन भी करना है। क्या करना है बच्चे का, इवेल्युएशन भी करना है। और इवेल्युएशन भी कैसा होना चाहिए, इनका कहना था कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, ये भी कहा गया है। अब ये कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, सतत मूल्यांकन, है ना। सतत मूल्यांकन मतलब क्या है, कि बच्चों को इवेल्युएशन नहीं कि लास्ट में कर रहे हैं हम, एक एट द एंड कर रहे हैं, नहीं। हमें बच्चों को क्या करना है, डेली, रोज, हर रोज जो बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बच्चे ने कल क्या सीखा था, आज क्या सीखा है, उनकी सभी प्रकार की लर्निंग को हमें जज करना है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बच्चों, कि लगातार, ऐसा कहता है। तो आपको बता दें सीसी जो हमने पढ़ा था ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वो एनसीएफ में ही आया था। उनका ये मानना था कि बच्चों एक दिन से हम बच्चों की एबिलिटी को जज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, रोज, रोज बच्चों को हमें जज करना है। और जो प्रॉब्लम बच्चे में आ रही है उसे हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब देखो, कॉन्टिन्यूस तो होता लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है ऑल एस्पेक्ट, सभी चीज को, है ना। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, हाँ, कोर्स क्लस्टिक क्लस्टिक मतलब कि बच्चे का जो एकेडमिक एरिया है वो भी डेवलप हो, मतलब बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है। और अदर एरिया जो जैसे बच्चा लैब, साइंस लैब में जा रहा है, साइंस क्विज में जा रहा है, साइंस साइंस के में वो एग्जीबिशन दिखा रहा है, तो ये कौन सा एरिया हो गया उसका, अदर एरिया हो गए, है ना। कंपटीशन में वो फेस कर रहा है, साइंस में नाटक प्ले कर रहा है, तो ये भी डेवलप हो बच्चे में, मतलब कि बच्चे का एकेडमिक एरिया भी डेवलप हो, क्लस्टिक एरिया डेवलप भी, और कोर्स क्लस्टिक एरिया भी बच्चे का डेवलप होना चाहिए। तो इसकी बात करता है एनसीएफ कि इवेल्युएशन भी कैसा होना चाहिए बच्चे का, सीसीई। सीसी मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कैसा होना चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई डाउट, अभी आगे पढ़। लर्निंग बाय डूइंग की बात किसने करी थी, बताओ आप लोग, किसने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना। और साइंस में लर्निंग बाय डूइंग ही होता है ना। क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग ही होता है ना। तो बताओ लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था कॉन्सेप्ट, ये किसने इसको समर्थन किया था लर्निंग बाय डूइंग को, आप में से कोई है जो बता सकता है। लर्निंग बाय डूइंग क्या था, जॉन ट्वी ने, जॉन डीवी, डीवी का नाम आता है लर्निंग बाय डूइंग के लिए। ठीक है। उसे प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिव लैब उसने दी थी, यस, शिकागो में, है ना, प्रोग्रेसिव लैब, जिसमें उन्होंने टेस्टिंग की थी। और किसके अपोजिट थे पता है आपको, वो किसके अपोजिट उन्होंने थ्योरी दी थी, इतना डीप नहीं पता होगा आप लोगों को। हाँ, जो जॉन डीवी थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट अपनी थ्योरी इलेबोरेट की थी, वो व्यक्ति जो भगवान था उस समय का, लर्निंग में भगवान माना जाता था उसको। ही वॉज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टू, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी था वो, जिसने बात की थी। बता सकता है कोई आप में से, ये लिखा ही नहीं होगा आप लोगों ने, ये बात पता ही नहीं होगी आपको। उसका नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ना ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके अगेंस्ट थ्योरी दी थी जॉर्ज डीवी ने, पता है आपको। तो बहुत फेमस थे वो, लर्निंग बाय डूइंग उन्होंने कहा था। किसने कहा था बच्चों, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना, स्वयं
करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डवी ने। किसने कहा था? ये जॉन डवी ने कहा, है ना। इसको हम जॉन, जितने भी क्या लिखते हैं, जॉन टीवी लिख देते हैं, तो आप इसको टीवी भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वो थॉट दैट क्रिटिसाइज किया था उनकी थ्योरी को लेकर, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर भाई? एनसीएफ ने क्या कहा है कि भाई कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा साइंस को क्या करे, सीखे या एक्टिवली सीखे, सेल्फ कंस्ट्रक्शन से सीखे। रोट लर्निंग को क्या करे, खत्म करे। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। कैसी लर्निंग होनी चाहिए? मीनिंगफुल, यानी कि सार्थक होनी चाहिए, जो जो बच्चों को का विकास करे, बच्चे की थिंकिंग डेवलप करे, है ना। एक्टिविटीज का अधिक से अधिक यूज होना चाहिए, जितने हो सके एक्टिविटीज का प्रयोग होने चाहिए, क्रियाकलाप का। और और क्या है बच्चों कि क्लासरूम की नॉलेज को, यस, बच्चे के बाहरी जीवन से हम जोड़ें, है ना। कक्षा कक्ष ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए हमें। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाए बच्चे को, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाए बच्चों को। और इवेल्युएशन टूल का यूज करे। और इवेल्युएशन कैसे करे बच्चों का? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करे। तो सीसीई की बात की जाती है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसका फुल फॉर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। एक तो कंटिन्यूअस हो, और साथ साथ में क्या हो, बच्चा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सतत व्यापक तरीके से उसको क्या करे, सीखे। क्लियर है? यहाँ तक मुझे बताएंगे एक बार? कोई डाउट है आप लोगों को तो बोल सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में, है ना। आगे बढ़े। क्लियर है? यहाँ तक बताएंगे एक बार, है ना। अब उन्होंने ये भी कहा था एनसीएफ ने कि जो साइंस जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, साइंस को पढ़ाते समय साइंस की वैलिडिटी का भी ध्यान रखना है हमें। क्या रखना है? वैलिडिटी, मतलब कि विज्ञान की वैधता, विज्ञान की वैधता को भी ध्यान रखना है। और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एक ज्ञान की वैधता मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान, जो विज्ञान का नॉलेज आप दे रहे हो ना, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब कि सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को झूठ मूठ की कहानी बता रहे हो, नहीं। जो साइंस का ज्ञान होना चाहिए ना, वो वैलिड हो। और वैलिड किस तरीके से हो, याद रखना। मतलब कि साइंस की जो ज्ञान हम बच्चे को दे रहे हैं, वो वेद होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रू हो, सही हो। क्या हो? ट्रू हो। देखो याद रखना, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा इसको, इससे पहले जो मैं साइंस पढ़ा रहे हूँ बच्चों को, मान लो हमने बच्चे को क्या पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया बच्चे को हमने? साइंस पढ़ाया है। तो चाहे साइंस जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पहले बाद में लिखूंगा, वो ना तीन चीजों पे बेस्ड होनी चाहिए। तीन चीज इंक्लूड होनी चाहिए। साइंस जो मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, वो तीन चीजों पे होनी चाहिए। तीन चीज कौन कौन सी है वो? जो मैं बच्चे को साइंस पढ़ा रहा हूँ, वो होनी चाहिए तीन चीज पर बेस्ड। इसको बोलते हैं ट्रू टू चाइल्ड। ट्रू टू चाइल्ड मतलब कि जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए। मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे? बच्चे के लिए सही या सच। सेकंड, ट्रू टू लाइफ। क्या बोलेंगे? ट्रू टू लाइफ मतलब कि वो जो सीख रहा है ना, उसको लाइफ से क्या कर पाए, जोड़ भी पाए। यानी कि क्या बोलेंगे? बच्चे के जीवन पे आधारित, बच्चे के जीवन से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा क्या है? ट्रू टू साइंस। क्या हो इसका मतलब? ट्रू टू साइंस मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि साइंटिफिक भी होना चाहिए, मतलब वैलिड भी हो। कैसा वो? यानी कि विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो झूठ मूठ कहानी बता रहे उसको, तो विज्ञान के आधार पर वो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चों? ऐसा मांगते हैं जो भी हम सिखा रहे हैं ना बच्चे को। ट्रू टू चाइल्ड मतलब बच्चों के अनुसार, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अनुसार होना चाहिए, बच्चों की थिंकिंग अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिखा रहे हो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा। दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने? ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ मतलब क्या है कि वो जो सीख रहा है ना नॉलेज को, उसका रियल लाइफ में बच्चा यूज कर पाए, समझ पाए, उसको जोड़ पाए। और तीसरा क्या है? ट्रू टू साइंस। वो साइंटिफिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे हमने साइंटिफिक का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले के जमाने में क्या था कि हम लोग बचपन में क्या बोलते थे कि सिक्का जो है ना, सिक्का, कोई भी सिक्के को अगर हम पटरी पे रख देंगे ना, और उस पे जब पटरी पे चलेगा ना सिक्का, वो सिक्का ना पैसे बदल जाता है। सुना ना आप लोगों ने? कहावत होती थी। और आप ना, जो नहीं होते वो जो शॉर्पनर से जो हम पेंसिल को छीलते हैं, उसको हम अगर पानी में रखेंगे ना, तो वो रबड़ बन जाता है। सुना है आप लोगों ने? ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते थे। तो मतलब ये जो चीजें हैं, ये सब काल्पनिक है।
साइंटिफिक नहीं है ये चीज। मतलब ये है कहने का मतलब कि जो साइंस में चीजें सिखा रहे हो ना बच्चों को, वो बच्चों को समझ में आनी चाहिए और वो सही हो, मतलब ट्रू हो, सही हो। तो साइंस के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। तो साइंटिफिक वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब वेद होना चाहिए जो बच्चों को सिखाए भी और पढ़ाए। ठीक है, तो तीन चीजें होती है साइंस को पढ़ाने में, तीन चीजों पर बेस्ड है। ट्रू टू होने चाहिए चाइल्ड, ट्रू टू होना चाहिए लाइफ, और ट्रू टू होना चाहिए बच्चों साइंस। ऐसा कहता है कौन? एनसीए। कौन कहता है ऐसा? NCA। अब साइंस मतलब कि वैलिडिटी की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? साइंस कैसे होनी चाहिए? वैलिड। साइंस का जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि मैंने आपको अभी क्या बताया? विज्ञान का जो ज्ञान आप बच्चे को दे रहे हो वो होना चाहिए वेद। वेद मतलब होता है कि बच्चों के अनुसार हो, सही चीजों पर हो। अब वेद किस आधार पर वैलिड होना चाहिए? ठीक है, वैलिड होना चाहिए किस आधार पर? नंबर वन, पहला है कॉग्निटिव वैलिड। क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव वैलिड मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक वेद। संज्ञानात्मक वेद मतलब क्या हुआ, इसका बताओ जरा। बस ब्रेन के अनुसार जो पढ़ा रहे हो बच्चे का, उसमें दिमाग लग पाए, बच्चा उसके बारे में सोच पाए। जैसे पता लगा कोई रिएक्शन सिखा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब कॉग्निटिव वैल्यू मतलब क्या हुआ कि बच्चों के समझ के अनुसार हो, जहां बच्चा क्या कर पाए उसके बारे में, थिंकिंग कर पाए, विचार कर पाए। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, बच्चों की थिंकिंग को याद रखने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए साइंस की चीज। दूसरा, कंटेंट कंटेंट वैलिड। कंटेंट वैलिड मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे? विषय वस्तु, विषय वस्तु वैध। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि जो चीज पढ़ा रहे हो उसके कंटेंट में होना चाहिए ना, सिलेबस में होना चाहिए। पता लगा कि सिलेबस में रिएक्शन, उसका कोई चीज बता रहे हो वो है ही नहीं और उसको सिखा रहे हो आप। तो कंटेंट वैलिडिटी भी होनी चाहिए, मतलब जो आप पढ़ा सिखा रहे हो उसके कंटेंट में, उसके करिकुलम में, उसके सिलेबस में होनी भी तो चाहिए ना, है ना। जैसे 6 लाख कोई बच्चा कोई अलग कोई ऐसी आपने कोई चीज पढ़ा दी तो बच्चे के लिए सिलेबस में ही नहीं है, कंटेंट में ही नहीं है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना किताबें से पढ़कर सीखते हैं, है ना, आपने सिखाया उसे किताब जैसे पढ़ के सीखा, तो वो उसके कंटेंट में, उसके सिलेबस में होनी चाहिए ना बच्चे। उसी को बोलते हैं भाई कंटेंट वैलिडिटी होनी चाहिए। तीसरा, तीसरा क्या है? प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी मतलब क्या होता है? प्रक्रिया वेद। अच्छा, साइंस लैब में लेके जाते हैं बच्चे को तो प्रोसेस समझाते हैं ना, प्रोसेस मतलब स्टेप्स। कैसे सिखाए बच्चे को हम? स्टेप बाय स्टेप। कैसे सिखाए बच्चे को हम? स्टेप बाय स्टेप्स। यानी कि बच्चों को ऐसे देखो, पहले हमने, अच्छा नहीं बोलते हैं बच्चों को, जैसे आपको ये बनाना है, मान लो कि आपको क्या कोई मॉडल बनाना है किसी चीज का, मान लो सोलर सिस्टम का मॉडल बनाना है, तो क्या करना है? पहले थर्माकोल लेना है, पहले हमें उसकी ये चीज बनानी है, पहला स्टेप में ये बनाना है, दूसरे स्टेप में ये बनाना है, तीसरे में ये बनाना है, फिर लास्ट में ये करना है, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। तो जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को वो क्या होना चाहिए? प्रोसेस पर बेस्ड होना चाहिए बच्चों। हेलो। नहीं तो कोई नहीं, मंडे लगा देना, मंडे से जाने भी हो जाएगा। प्रोसेस मतलब क्या है कि बच्चे को स्टेप्स भी बताने हमें कि भाई ये पहले स्टेप में ये हुआ, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं बच्चे को, कोई रिएक्शन सिखा रहे हैं लैब के अंदर, तो बच्चों पहले हमने ये लिया, है ना, फिर हमने ये लिया, फिर हमने इसको इसमें मिलाया, तो आप बच्चे को हर स्टेप्स को बारे में बताओगे ताकि उसकी थोड़ी नॉलेज बच्चे को क्या कर सके, मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक देंगे, एक एग्जाम्पल और हो सकता है बच्चों कि बच्चे का हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि पहले भी तो उसके बारे में हमने सीखी होंगी। अच्छा, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं ना बच्चों, और रिसर्च से चीजें निकल के आई हैं। अच्छा, एक बार एग्जांपल में बताता हूँ। कहते नहीं है कि आपने कहावत सुनी होगी कि, कहते नहीं एक कहावत थी ना कि कोई चीज जब इमरजेंसी होती है तभी उसके उसका आविष्कार होता है ना। आविष्कार मतलब कब होता है? जब कोई चीज की जरूरत पड़ती है। तो जब लोगों को क्या हुआ था पहले जमाने में, ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती थी ना, तो बस का निर्माण हो गया, है ना। बस में तो बहुत सारा दिमाग लगाया होगा,
फिर क्या हुआ, क्या नाम है, कार बनने लग गई, है ना। कार कैसी बनी, अब उसकी जरूरत पड़ी जब। उसी प्रकार लोग माल ले जाने में क्या करते थे, ट्रेन का यूज करते थे, तो ट्रेन बनी। क्या बनी, ट्रेन बनी। तो जो चीज निर्माण होता है, जो चीज कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है, उसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है ना बच्चे। तो भाई साइंस को जो है, साइंस ऐसे तो उठ कर नहीं आ गया, क्या भाई ये होता था। साइंस तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो साइंस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई पहले कैसे था ये। अब देखो, मैं एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। आज हम लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं। पहले ऐसे था, पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज करते थे। ब्लैक बोर्ड भी कैसा, वो पत्थर जैसा स्कूल में लगाया जाता था, अब चेंज हुआ ना। तो साइंटिफिक चीजें में बदलाव होते रहते हैं ना बच्चों। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले साइंस को हम कैसे देखते थे, और अब साइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में हमें पता हो कि क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आए हैं। ठीक है, चलिए। तो साइंस भी मतलब क्या है कि हमें इतिहास, ऐतिहासिक रूप से उसे हम क्या करेंगे, वेद मानेंगे। नंबर पांचवा, पांचवा लिखोगे बच्चों, एथिकल वैलिड। एथिकल वैलिड मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ये क्या, नैतिक रूप से वेद, नैतिक रूप से वेद। अब मैं एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों। अटोमिक, सुना है आपने, अटोमिक एनर्जी होती है, अटोमिक्स होते हैं। अटोमिक्स का यूज हम लोग किस में करते हैं, अटोमिक का यूज एनर्जी के लिए, मतलब लाइट वगैरह जनरेट करने के लिए करते हैं हम लोग, एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है। तो है ना, बॉम्ब, है ना। तो यानी कि कहने का लाइट को बनाने के में हमने एटॉमिक का यूज किया, तो वो हमारे लिए सही है कि गलत है, सही है। बट एटॉमिक से हम बम भी बनाते हैं। तो बच्चों को क्या सिखाना है, जो साइंस है उसका हमें सही प्रयोग करना है। साइंस से साइंटिस्ट भी बनते हैं, और साइंस पढ़ के ही हम लोग आतंकवादी टेररिस्ट भी बनते हैं। तो बच्चों को एथिक्स बता रहा है, एथिक्स मतलब क्या होता है, सही गलत। तो भाई साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, साइंस हम सीख रहे हैं, इसका सही कामों में यूज करना है, ना कि गलत कामों में यूज करना है। एथिक्स मतलब क्या होते हैं, उसके नैतिक कुछ मॉरल वैल्यूज बच्चों में क्या करनी है, डेवलप करनी है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये पांच छह चीजें हैं, प्रोसेस पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल पता होना चाहिए, एथिक्स पता होने चाहिए, कंटेंट पता होने चाहिए, कॉग्निटिवली मतलब कि उसका मानसिक स्तर से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और एनवायरमेंटल वैलिड, क्या चीज, क्या लिखेंगे, एनवायरमेंटल वैलिड। क्या हुआ इसका मतलब, कि बच्चों को पर्यावरणीय वेद भी मानना चाहिए हमें। मतलब कि ऐसा हमें साइंस का प्रयोग करना है जिससे कि एनवायरमेंट को हानि ना पहुंचे। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन के अवेयरनेस बच्चों को क्यों डेवलप करते हैं, कि पोल्यूशन जो होता है हमारे एनवायरमेंट को खराब करती है। अगर पानी में मिल गया तो जल को खराब कर देगी, अगर हवा में मिल गया तो हमारे वायु को खराब कर देगी, है ना। हमारे सांस को, जरा बहुत तेज आवाज में हम कोई चीज बना रहे हैं तो हमारे कानों को खराब कर देगी। तो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यू कैन से कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करनी है हमें साइंस के माध्यम से। क्या करनी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ये छह सात क्या है बच्चों, साइंस की वैलिडिटीज है, और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके सीटर एग्जाम के अंदर, तो ये आपको पता लगना है। इनमें कोई भी पॉइंट आप सबको लग रहा है ऐसा जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। 3:30 हाँ जी, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट है आप लोगों को, इसमें कोई भी पॉइंट में कोई डाउट। नहीं सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब है ना, मतलब कि कॉन्फिडेंटली भी, संज्ञानात्मक रूप से भी ठीक हो, कंटेंट भी मतलब विषय वस्तु में दिया गया हो, प्रोसेस पता है, स्टेप्स पता होने चाहिए, हिस्ट्री की, साइंस कहाँ से निकला है, कैसे था साइंस पहले, अब कैसा, आप देखो रेलगाड़ियां पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है। क्यों, साइंस में क्या आई है, तरक्की है, टेक्नोलॉजी में क्या आई है, तरक्की आई है। टेक्नोलॉजी जो होता है साइंस से रिलेटेड होती है बच्चों, अगर टेक्नोलॉजी अलग होती है, साइंस अलग होती है, बट टेक्नोलॉजी साइंस का ही एक पार्ट। तो आई है ना बच्चों, नई नई चीजें चेंज हुई है। स्मार्टफोन देखो, पहले कौन से फोन हुआ करते थे, नॉर्मल फोन हुआ करते थे, कीपैड वाला फोन। हम आज क्यों क्या यूज है, स्मार्टफोन यूज करते हैं, पहले और देखो हैंड वाला फोन भी हुआ करता था। तो अब क्या आया धीरे धीरे, साइंटिफिक चीजों में एडवांस चीजें आई। तो आप बच्चों को बताओगे कि हिस्ट्री क्या थी साइंस की, पहले कैसा दिखता था ये, अब कैसा दिखता है बच्चे को, ये हमें बच्चे को बताना है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बच्चे यहाँ तक। और क्या बताना है बच्चे को, हिस्टोरी के बारे में बताना है, हिस्ट्री हो गया। एथिक्स मतलब कि आप बच्चों को बताना कि साइंस का यूज हमें कैसे करना है, सही चीजों में। एथिक्स मतलब क्या होता है, नैतिक मूल्य, उस चीज के सही तरीके से यूज सीखे बच्चा। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब क्या होता है, कि वातावरणीय वैलिड, मतलब कि वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए। ये सारे वैलिडिटी की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं
साइंस को पढ़ाने। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा था अभी? एनसीएफ के बारे में पढ़ा था। हम किसके बारे में पढ़े? जनरल जनरल साइंस को पढ़ाने में क्या क्या चीजें, हमारा क्या एम होता है, क्या एम है साइंस को पढ़ाने, क्या हमारी एम है। तो एम लिखो पहला पॉइंट, क्या हमारा लक्ष्य। फिर मैं इसको पढ़ाने के बाद ना बच्चों, अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन जोड़ ये करें। देखो टॉपिक चाहे थोड़ा सा करो, बट उस पर क्वेश्चन हमें हमें बिल्कुल करने चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखोगे, पहला है नर्चर क्यूरियोसिटी। क्या हो बच्चों के अंदर, क्या डेवलप करें हम लोग? नर्चर क्यूरियोसिटी। क्या होता है ये? हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण की जिज्ञासा। नर्चर का मतलब होता है आसपास का एनवायरनमेंट। क्या होता है बच्चों? कि साइंस में जो है बच्चों, आसपास के एनवायरनमेंट का नॉलेज है बच्चों को, कि क्या क्या होता है, पेड़ पौधे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसका क्या रूल है, मतलब यूज हमारे जीवन के अंदर, या जो भी हमारे बहुत बड़ी मशीनें होती हैं उनका क्या यूज है हमारे जीवन के अंदर। तो बच्चों को ना जो एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं उसके प्रति क्यूरियोसिटी हो गई। सोलर सिस्टम हो गया, चुंबक हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं, मैग्नेट वगैरह जो हो गए, क्या नाम है, फोर्स कैसे कैसे यूज होता है, डेंसिटी कहाँ का यूज होती है, वेट क्या है, इन सब की चीजों में बताना है। यानी कि क्यूरियोसिटी विद द एनवायरमेंटल टर्म्स, है ना। और कोशिश करें हम बच्चे को प्रेजेंटेशन से सिखाएं। कैसे सिखाएं? प्रेजेंटेशन। तो सेकंड क्या पॉइंट क्या हो सकता है? प्रेजेंटेशनल नॉलेज बच्चे को हम दें। क्या दें? प्रेजेंटेशनल नॉलेज। क्या हुआ इसका मतलब? पोषण की जिज्ञासा। पोषण मतलब कि आसपास का जो पोषण एनवायरनमेंट है उसके बारे में जिज्ञासा दें। मतलब जिज्ञासा मतलब कि बच्चे पूछे इसके बारे में कि सर ये क्या है, ये क्या है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन नॉलेज मतलब क्या होता है? प्रस्तुति, प्रस्तुति का ज्ञान। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। बहुत सारी चीजें ना हम क्लासरूम में ही सिखा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सिखाया बच्चे को वेट के बारे में, तो मैं साइंस में यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको ये चीज दो चीज ली, एक पानी लिया और एक मैंने क्या किया, ये लिया पेपर वेट लिया। अब मैं भाई इन दोनों में से छोड़ूंगा मैं, तो कौन पहले गिरेगा? ये पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चे को। या मैंने आपको क्या किया, मैंने ना आपको क्या किया, ये पेन फेंक के मारा और ये बोतल फेंक के मारा, बताओ कौन सा आपको तेज लगेगा, है ना। तो आप ये क्या है, ये है प्रेजेंटेशनल नॉलेज, कि बच्चों को कोई टॉपिक को ना, साइंस की जो टॉपिक है उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे दिखाना है बच्चे को, ताकि बच्चे को क्या हो, रियल लर्निंग हो। जब फोर्स सिखा रहा बच्चों, फोर्स मतलब कैसे, जैसे मान लो बच्चों मैं इसको धक्का दूंगा तो ये गिर जाएगा, लेकिन मैं अगर इसको धक्का दूंगा तो ये गिरेगा नहीं गिरेगा। तो बच्चों को बताना फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है। घर्षण, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ होता है, देखो, आपको पता है बच्चों, आपने कभी देखे हैं जो भी रोड जो होते हैं वो खुदरे खुदरे से क्यों होते हैं, और हम उस पे पैर रखते तो हम फिसलते नहीं है। और आपको पता है हम फर्श पे फिसलने के फिसल जाते, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसमें friction कम होता है। तो बच्चों को ऐसे बताओगे, तो क्लासरूम के अंदर ही आप प्रेजेंटेशन करके सिखाओगे बच्चों को, ताकि बच्चे एक्टिवली लर्न करें, साइंस की अच्छी अच्छी चीजों को बनने पाओ। तो ये चीज तो हम कर रहे हैं, इसको प्रेजेंटेशनल नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम, कि बच्चों को कैसे सिखाएं, बच्चों को प्रेजेंटेशनल नॉलेज से सिखाएं। उसके बाद बच्चों में डेवलप करें रैशनल थिंकिंग। क्या डेवलप करें? रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग क्या होती है बच्चों? इसको हिंदी में कहते हैं रैशनल को बोलते हैं तार्किक चिंतन, कि बच्चा उस पर क्या कर पाए, तर्क कर पाए। क्या कर पाए? तर्क से बोलते हैं, ठीक है। बच्चों में लॉजिक्स डेवलप हो, है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? बच्चों में डेवलप करेंगे हम क्या, वैल्यू ऑफ साइंस। वैल्यू, है ना, मूल्य का विकास करना है बच्चों में। साइंस के मूल्य, मूल्य जानते क्या होता है? जैसे पोल्यूशन के बारे में हम जानते तो हैं, फिर भी पोल्यूशन फैलाते हैं, करते ना सर, वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। तो बच्चों को बताएंगे जो साइंस की चीजें हमारे पास हम जो होते हैं उसकी वैल्यू को समझो। जैसे बच्चे बोलते हैं पानी को वेस्ट करते हैं ना बच्चों, तो हम पानी की वैल्यू सिखा रहे हैं बच्चों। पानी नहीं होगा तो चल, नहीं होगा तो कैसे काम चलोगे? ऐसे अगर साइंस की चीजें आप खत्म कर दोगे तो आप कैसे सीख पाओगे? तो वैल्यू समझो किसी चीज की, क्या समझो, वैल्यू। और बच्चे में डेवलप करेंगे क्रिएटिविटी। क्या डेवलप करेंगे बच्चों? तो ये साइंस की एक ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे में क्या डेवलप करना है हमें, क्रिएटिविटी। मतलब क्या होता है बच्चों? सृजनात्मकता का हमें क्या करना है, बच्चों में विकास करना है। ये कहता है साइंस की बच्चों में क्या डेवलप करो बच्चों, क्रिएटिविटी आप डेवलप करो, और साइंटिफिक डिस्कवरी हो बच्चे में। क्या हो? क्या आंसर लिखा था मैंने, हमने साइंटिफिक डिस्कवरी। क्या होता है इसका मतलब? साइंटिफिक डिस्कवरी हमें बच्चे में डेवलप करनी है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बच्चे क्या करें, वैज्ञानिक खोज करें, है ना। बच्चे को ऐसे ही ना सीख ले, उसको क्या करे,
डिस्कवरी करके सीखे, ये कहा जाता है साइंस को ऑब्जेक्टिव में। क्या क्या है? नर्चर, आसपास के एनवायरमेंट के बारे में जाने। प्रेजेंटेशनल, क्या बच्चे को दिखा के समझाए, प्रेजेंट करके सिखाए ताकि बच्चे अधिक सीख पाए। बच्चे को रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट करें। वैल्यू डेवलप करें साइंस की, और क्रिएटिविटी डेवलप करें बच्चे के अंदर। और साइंटिफिक जो है वो डिस्कवरी बच्चे में क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। कोई डाउट यहाँ तक बताओगे जरा मुझे? अब इसमें क्वेश्चन दो आप लोगों को मैं। क्वेश्चन के लिए तैयार हो बच्चों? बताएंगे एक बार। क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग? तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पहले ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओगे मुझे? हाँ जी सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना चाहोगे? सर ये तार्किक चिंतन का बता दीजिए। लॉजिक मतलब ना, जैसे रेशनल कोई चीज हुई है, कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लॉजिक को समझना। तर्क मतलब होता है किसी चीज के लॉजिक को समझना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसको बोलते हैं तार्किक चिंतन। तर्क करना उसके बारे में, उसके बारे में बोलना, बताना, या उसके बारे में सही समझना, उसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, रैशनल मतलब कि किसी चीज के तर्क को समझना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या रीजन थे, रीजन को फाइंड आउट करना, तर्क को फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है? जी जी। कोई डाउट? नो सर। चलिए आप देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, ये सीटेट में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूँ सीटेट 2014-15 के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। गुड साइंस एजुकेशन, गुड साइंस एजुकेशन should be should be true to child, true to child, implies that science we should science we should science we teach should dash। हिंदी में बोलूं? हिंदी में क्या है? ये कह रहा है कि अच्छा विज्ञान शिक्षण बच्चों के लिए सच पर आधारित होती है, आधारित होती है, जो जो डैश विज्ञान शिक्षण को प्रमोट करती है, विज्ञान शिक्षण को शामिल करती है, शामिल करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? नंबर 1 ऑप्शन लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 1, रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, टू द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चों के वातावरण से संबंधित होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं नेक्स्ट पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले पे। सेकंड पॉइंट, कन्वे कन्वे सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस, एस्पेक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू को समझाए। ठीक है, नंबर 3, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बी
अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, टू द चाइल्ड, बच्चों की समझ के अनुसार हो, बच्चों की समझ के अनुसार हो। और चौथा पॉइंट है engage the child in learning process, engage the child in learning process। मतलब क्या हुआ, बच्चों को विज्ञान क्रिया में शामिल करें। आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बराबर कि एक गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस भी शुड बी टीच शुड। अच्छा विज्ञान शिक्षण बच्चों के लिए सच पर आधारित होनी चाहिए, जो कि विज्ञान शिक्षण को डैश विज्ञान शिक्षण को शामिल करती है, करनी चाहिए। नंबर वन, रिलेटेड टू द चाइल्ड एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड, रिलेटेड टू द एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के वातावरण से संबंधित होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहा है, कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस, महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने वाला होना चाहिए। बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बच्चों की समझ के अनुसार होना चाहिए। या बच्चों एंगेज द चाइल्ड इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे की क्रियाकलाप में, बच्चों के विज्ञान की क्रिया में क्या करे, शामिल करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर बच्चे। ये टॉपिक हमने पढ़ा, बता रहा मैंने इसके बारे में आप लोगों को। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फटाफट से आंसर देंगे मुझे। नहीं नहीं, कुछ बच्चे थोड़ा सा हिंदी का है ना। सर फर्स्ट और फोर में कंफ्यूजन है, कौन सा। क्योंकि इन्वायरमेंट फर्स्ट अच्छा और थोड़ा सा, फोर में। फर्स्ट और फोर्थ में थोड़ा मैं पर पहले जैसे चलता हूँ, थोड़ा इन्वायरमेंट पीछे। बेस पे भी होना चाहिए और एक्टिविटी बेस पे भी होना अच्छा चाहिए। पहले मैं पीछे चलता हूँ। हमने पहले इससे पहले हमने बात किया था ना कि तो ट्रू यहाँ पे टू तो चाइल्ड, ट्रू टू चाइल्ड का मतलब क्या है कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि बच्चों के हाँ अनुसार मतलब क्या होता है, बच्चों की थिंकिंग के अनुसार होना चाहिए। अब जो चीज सिखा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रही तो क्या फायदा। तो ट्रू टू चाइल्ड मतलब ये है कि बच्चा उसमें क्या हो, बच्चा को क्या हो, उस चीज की समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तभी तो अब सीख पाएगा बच्चा। एंगेज तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, समझ भी तो आना चाहिए। एंगेज तो कर लिया, समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, तो ट्रू टू चाइल्ड मैंने आपको क्या बताया था, जो सिखा रहे हो बच्चों को समझ में आना चाहिए। सेकंड क्या था, ट्रू टू लाइफ, मतलब कि जो वो सीख रहा है उसको लाइफ में क्या कर पाए, यूज कर पाए। ट्रू टू साइंस मतलब क्या कि भाई साइंटिफिक भी हो, मतलब कि वो विज्ञान में सच भी हो। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को ऐसी कहानी बता दी है। तो क्या होना चाहिए, आप आंसर बताइए मुझे। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, की बच्चों को चीजें समझ में आएगी तभी तो उनके लिए सही होगा, है ना। इंगेज तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंगेज तो हो गया बच्चा लेकिन सही ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। तो ट्रू टू चाइल्ड मतलब कि ये हुआ, इट शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, कि जो हम सिखा रहे हैं साइंस की चीजें, साइंटिफिक चीजें, वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के अनुसार होनी चाहिए। देखो याद रखना, हमेशा दो में ही डाउट देता है वो, दो तो एकदम सिंपल दे देगा, लो भाई करो कोई दिक्कत नहीं है, दो में वो फंसाएगा। इसलिए पॉइंट रखा गया कि बच्चे इसमें देखो दिक्कत क्या हो जाए, वो इंटरेक्ट हो जाए। तो ये भी है आंसर, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसने केवल केवल इंगेजमेंट की बात की, इंगेज करना है, शामिल तो कर दिया बट समझ में नहीं, बच्चे को नहीं आ रहा। तो हमें क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बनाना है बच्चे की थिंकिंग को, ये होना चाहिए इसका आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर था बताएंगे एक बार। सर ये जो आपने ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस बताई थी, ये वैधता थी या कोई स्टेटमेंट थी इसकी भी एक अलग से? नहीं नहीं, ये जनरली साइंस में कहा गया है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में कहा गया हाँ था। अच्छा। एनसीएफ ने ऐसा कहा है कि जो आप पढ़ा रहे हो साइंस में ना, वो ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, और ट्रू टू उसके साइंस होना चाहिए। एनसीएफ ने ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं कि साइंस में जो पढ़ा रहे हो बच्चों को लेवल का ही नहीं हो, या बच्चा उसमें क्या नाम सीख ही नहीं पा रहा है, या उसको रियल लाइफ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ इसी प्रकार से तीन और बेसिक सर जो। इसमें फर्स्ट हाँ जी, फर्स्ट और फोर आंसर भी थोड़ा सा है ना, वैसे सही होता है रिलेटेड ना टू करीब द करीब, तो एनवायरमेंट, ये इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट की बात कर रहा है बच्चों। एनवायरमेंट की बात हमने किस में पढ़ी थी, ट्रू टू लाइफ, याद करो क्या बोला ये, अच्छा हाँ। रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वाले हमने किस में पढ़ी है, लाइफ वाले में, कि इन्वायरमेंट जो भी वो सी हाँ जो वो सीख रहा है उसके रियल लाइफ से कनेक्ट होनी चाहिए, अभी बात की थी ना। तो ये वाला पॉइंट पूछा क्या है, ट्रू टू चाइल्ड, है ना।
तो चाइल्ड की बात कर रहा है, तो चाइल्ड के अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। तो ये तो अगर सर ना कि भाई ट्रू टू लाइफ, तो हम ये बोलते हैं हाँ भाई लाइफ की बात कर रहे हैं, यानी कि वो अपने एनवायरमेंट में अपनी लाइफ में क्या कर पाए उसको जोड़ पाए, तब ये आंसर होता है। बट उसने क्या बोला ट्रू टू चाइल्ड, तो ये आंसर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्लियर नहीं है? नहीं समझ गई सर। समझ गई? हाँ ठीक। हाँ और बाकी देखो यहाँ पर क्या कन्वे, ये ऐसी कोई बात है नहीं। इंगेज करना है जरूरी, एंगेज तो ना करना, एंगेज करने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो देखनी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए हाँ आपका? क्लियर है? जी सर। चलो अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मुझे इसकी हिंदी लिखनी जरूरी है या मैं समझा दूं चल जाएगा काम? क्योंकि देखो इंग्लिश भी लिखना और हिंदी लिखोगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा लंबा भी खिंच जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग अगर सर आप इंग्लिश बाइलिंगुअल यूज कर लीजिए ना। मतलब लिखूं या समझा दूं आपको ऐसे बट ही इसमें बाइलिंगुअल? क्या है सर, प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर हिंदी की दिक्कत नहीं है सर। आप वर्ड यूज समझा कर सकता है सकते ना, हो कुछ मतलब कि जाने अगर मैं लिख पहचाने। दूं और उसको आप हिंदी में समझा दूं कोई बाइलिंगुअल दिक्कत होते नहीं हैं। ना? हाँ 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 जी हाँ सर। चलो चलो ठीक है, वो तो हम ये लिख देखना कि लेते हैं। लिखने में फिर ऐसे टाइम लगेगा ना, जी इसलिए आपको मैं कह रहा था, ठीक है? वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जी मैं आपको सर समझा समझ दूंगा। गया। बट दिक्कत आएगी ना बाकी फिर नहीं चीजें सर। वो हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 2। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दीजिए बस। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ज्यादा से ज्यादा है ना हमारी अरे प्रैक्टिस हो बस वही जाएगी तो, ज्यादा अभी से तो मैं ज्यादा वही ये। कोशिश मेरी यही है कि कंटेंट कम पढ़ाऊं और टॉप क्वेश्चन जल्दी अच्छे अच्छे से आपको करवाऊं, है ना? ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है? जी आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन जी। नंबर 2। एनसीएफ 2005 recommends recommends that science education should focus on dash। एनसीएफ 2005 ये सिफारिश करता है, ये सिफारिश करता है कि विज्ञान शिक्षण डैश पर बल दे। क्या दे? डैश पर क्या दे? बल दे, ये बोलता है साइंस टीचिंग। नंबर 1। समझाना तो पड़ेगा ना, चलो क्वेश्चन बोल दूं? अच्छा क्वेश्चन बोलूं, लिख बोल लोगे आप दीजिए। लोग? नहीं यार लिख देता हूँ सही, बोल तो दीजिए। क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे? सर क्वेश्चन बोल भी दीजिएगा तो लिख लेंगे। लिख लोगे? हाँ सर ये बोल रही थी मैं हाँ चलो तो। जी ठीक है सर फिर, ठीक लिख- ठीक है फिर आप लोग लिख लो, फिर फर्स्ट पार्ट लिखिए, फिर आप लोग फर्स्ट पार्ट लिखिए। हेल्पिंग स्टूडेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट connect learning to the life, helping student connect learning to the life, to the life outside the school, outside the school, helping student to connect learning to the life outside the world, outside the school. Number two, helping student to acquire, helping student to acquire, helping student to acquire international learning of science, international learning of science, helping student to acquire international learning of science. Number 3, minimizing, minimizing, minimize मतलब होता है छोटा करना, minimizing social disparity, social disparity in the student, but चला minimizing the social disparity in the students. Number 4, नंबर 4, वो है क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रमोटिंग, प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यू एंड नॉलेज, प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यू बोले एंड सर आगे। नॉलेज। हाँ जी, दोबारा बोलूं?
बोलिए सर। अच्छा अच्छा, प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड नॉलेज फॉर पीसफुल लाइफ, फॉर पीसफुल लाइफ। हिंदी बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के जीवन, साइंस के विज्ञान के शिक्षण को बाहरी जीवन से जोड़ो। सेकंड कह रहा है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का ज्ञान दो। तीसरा कह रहा है बच्चों की सामाजिक जो समानता है, सामाजिक जो समानता है उसको आप क्या करो, कम कर दो। और चौथा कह रहा है मानव मूल्य का विकास करो ताकि बच्चों में एक आरामदायक लाइफ वो जी सके। क्या होगा तो आंसर फर्स्ट इसका? होएगा। यस, फर्स्ट ये होएगा। हमने पढ़ा भी था ना अभी, देखो मैंने लिखवाया था आप लोगों को, मैं दिखा ठीक है। देता हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट कहाँ था एनसीएफ ऑब्जेक्टिव, ये रहा, ये रहा, देखो ये वाला पॉइंट है ना। ये देखो क्या लिखा है, लिखा है ना कि क्लासरूम नॉलेज को हमें क्या करना है, आउटर वर्ल्ड से जोड़ना है। ये देखो पॉइंट लिखवा रखा है मैंने आपको यहाँ पर, और यही पूछा हुआ है इसके अंदर। ये ऑप्शन में भी है कि साइंस कब अच्छा होता है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनसे हमने क्या कहा था कि भाई जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या करो, बच्चों के रियल लाइफ से क्या करो, जोड़ते हुए सिखाओ। एक क्वेश्चन और लिखोगे बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये हुआ क्लियर कि नहीं आप लोगों को? एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। सर यही सेम मैथ में भी लागू होती है ना? हाँ सेम मैथ में भी लागू होगी, सेम मैथ में भी, सेम इंग्लिश में भी, सेम हिंदी में भी, सेम ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि हम एकेडमिक लेवल पे पढ़ते हैं, सब में लागू होगी ये चीज, याद रखना, इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी प्रकार की पेडागोजी में लिख सकते हो, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो। जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को उसके रियल लाइफ से क्या करो, जोड़ते हुए सिखाओ। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द की एक्सपेक्टेशन, which out of the following, which out of the following is the key expectation from teaching and learning of science, teaching and learning of science at upper level, at upper primary level। इनमें से कौन सा एक मतलब साइंस को पढ़ाने के लिए अच्छी तरीके है, कौन से स्तर पर, अपर प्राइमरी की 6 to 8 क्लास पर साइंस जब आप पढ़ाओगे तो कौन सी की फैक्टर है, कौन सा सही रहेगा आप लोग, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, टू अक्वायर क्वेश्चन एंड इंक्वायरी स्किल, टू एक्वायर क्वेश्चन एंड इंक्वायरी स्किल, कि बच्चे में क्वेश्चन और इंक्वायरी करने की स्किल डेवलप हो साइंस पढ़ाते समय। नंबर 2, टू क्रिएट लिटरेसी, टू क्रिएट लिटरेसी, बच्चों में शिक्षित हो बच्चा, ज्ञान ले बच्चा, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। नंबर 3, टू अप्रिशिएटिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, क्या है, टू अप्रिशिएटिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, विज्ञान और कला को हम जोड़ते हुए सिखाएं बच्चों को। नंबर 4, टू अक्वायर एकेडमिकल एक्सीलेंस फॉर कॉम्पिटिटिंग एग्जामिनेशन, मतलब कि बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या करोगे आप, उसको एक्सीलेंट मतलब कि अच्छा बनाओगे। क्या होगा आंसर? दोबारा ऑप्शन रिपीट कर दूं, एक दो रिपीट कर दूं। हाँ हिंदी बता दीजिए। पहला है अक्वायर सर क्वेश्चन, हिंदी वाला हिंदी बोल दीजिए सर। हिंदी बोल देता हूं मैं। पहला है टू अक्वायर क्वेश्चन एंड इंक्वायरी स्किल, यानी बच्चों में प्रश्नावली एवं खोज कौशल का विकास करोगे आप, मतलब पूछताछ कौशल का विकास करोगे आप। नंबर 2, टू क्रिएट लिटरेसी, बच्चों में बच्चों को शिक्षित करोगे आप, शिक्षा दोगे आप। नंबर 3, बच्चों में विज्ञान और कला के बीच में संबंध सिखाओगे आप, विज्ञान और कला के बीच में संबंध सिखाओगे आप। और चौथा कह रहा है बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं को में अच्छा करने के लिए बच्चों को क्या करोगे आप, एक प्रखर या अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। सर 1 नंबर होगा। एक नंबर इज द राइट आंसर। फर्स्ट होएगा। ये बच्चों को अंदर क्वेश्चनिंग एबिलिटी डेवलप करना है, और बच्चे में इंक्वायरी से तो क्यूरियोसिटी आएगी, बच्चा हाँ बच्चों ये कैसे हुआ, इसकी खोज करो। अरे बच्चों फर्स्ट पे हम क्यों पिघल जाते हैं, इसकी रिसर्च करो, क्यों ऐसा होता है, बच्चे से पूछो, बच्चा क्या करेगा, उसका आंसर देगा। तो बच्चों को ऐसे क्लास में एंगेज करो
कि बच्चे क्या करें, क्वेश्चनिंग करें और फिर पूछे सर ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, इंक्वायरी करें आपके साथ। तो क्वेश्चन और इंक्वायरी से इसको हम डेवलप, ठीक है। तो आज हमने साइंस और मैथ्स की पेडागोजी की एक इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगी क्लास, आपको समझ में आया होगा। आया? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे बताएंगे एक बार क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छा था सर। क्या था, कोई डाउट? आगे भी होगी ना सर इस क्लास हाँ के हाँ, आगे? आगे भी क्लास होगी। आज तो हमने टॉपिक सर टॉपिक किया हमने। नेक्स्ट क्लास में ऐसे अच्छा, टॉपिक करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे बैठ के, ठीक है, डिटेल में, डिटेल, ठीक है। डिटेल में पढ़ाओगे ना? डिटेल ही तो, ये डिटेल ही टॉपिक चल रहा है बच्चे। आज हमने हाँ थोड़ा सर, कम पढ़ा है ये क्योंकि कहोगे, हाँ इसी को मिडिल और क्लास बनाऊंगा। ज्यादा है। एनसीएफ में और हाँ क्या है वो बताऊंगा। हाँ, यही हाँ, इसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, कौन से मैथोलॉजी यूज की समरी जाती है बेस पे साइंस में, बता बहुत दिया सारी चीजें भी है। बाकी है, ठीक है। जी सर। चलिए बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके जी।